कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेडबेस पर, और आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अपनी असाधारण भाषण कला की वजह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और जिनके निर्णय लेने की क्षमता और स्पष्ट दूरदृष्टि की वजह से उनका जो जादू है वो दुनिया भर में सर चढ़कर बोल रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरब, रूस और अफगानिस्तान जैसे देशों ने उन्हें अपने अपने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के वर्तमान में और भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो वर्तमान में यूपी के वाराणसी से सांसद भी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले आज़ाद भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म जो है वो गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था दोस्तों, और एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। इनकी माता का नाम है हीराबेन मोदी। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था गुजरात के मेहसाणा जिले के एक वडनगर गांव में हुआ था, और एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दोस्तों, इनकी प्राइमरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो वडनगर में ही हुई थी, और किशोरावस्था में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर चाय की दुकान चलाई थी। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी ग्रेजुएशन की, स्नातक की शिक्षा की अगर हम बात करें, तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की दूरस्थ प्रणाली से की थी स्नातक। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसकी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, स्नातकोत्तर जो है, वो राजनीति विज्ञान विषय में गुजरात विश्वविद्यालय से यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। और बहुत सालों तक अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि शादीशुदा होने की जानकारी ना देकर मैंने कोई पाप नहीं किया। उनके मुताबिक एक अविवाहित व्यक्ति जो है वो एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। दोस्तों, अपने राजनीतिक करियर के दौरान नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपनी शादी के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चाएं नहीं करते थे, लेकिन जब मीडिया के अंदर बहुत बार चर्चाएं होने लगी तब उन्होंने ये बात कही थी कि एक शादीशुदा व्यक्ति जो है वो एक अविवाहित व्यक्ति है वो एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, और मैंने अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहकर कोई गलती नहीं की है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो इन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो है वो आरएसएस के एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में शुरू किया था। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कड़ी मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों, जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी को केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया, और 1995 की अगर मैं बात करूं तो 1995 में उन्होंने राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते 5 राज्यों में इन्हें पार्टी संगठन का जिम्मा सौंपा गया, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया, और 1999 के अंदर इन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें 2001 की, तो 2001 के अंदर केशुभाई पटेल के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जो कमान है वो नरेंद्र मोदी जी को सौंप दी गई थी, और यहीं से शुरू होता है उनका मुख्यमंत्री बनने का सफ़र। दोस्तों, 2001 में वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, और 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। दोस्तों, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात के अंदर बहुत सारी योजनाएं लागू की, जिनमें से प्रमुख हैं पंचामृत योजना, कृषि महोत्सव, मातृवंदना, बेटी बचाओ, कर्मयोगी अभियान, ज्योति ग्राम योजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना
प्रमुख हैं। दोस्तों 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे और 2014 के अंदर वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बन गए थे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 2019 के अंदर वो लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रमुख मुद्दे जो सुलझाए थे वो निम्न प्रकार से हैं। तो उनके प्रमुख मुद्दे जो उनके द्वारा सुलझाए गए हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यानी कि जो पहला मुद्दा उन्होंने सुलझाया था वो था अनुच्छेद 370, यानी कि जो अनुच्छेद 370 था उसको उन्होंने समाप्त किया। अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और उसको उन्होंने समाप्त किया दोस्तों। और दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उन्होंने लागू किया। और दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जब शुरुआत की तो तब से हम बात करें तो 26 मई 2014 को जो है उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की पारी की शुरुआत की थी। और 26 मई 2014 को मोदी जी का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुरू हुआ। उनके शपथ ग्रहण समारोह में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों सहित सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलावा भेजा गया था। और दोस्तों ये पहली दफा था जब सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलावा भेजा गया था। दोस्तों अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के लिए मोदी के महत्वपूर्ण कदमों की तो वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि योजना आयोग की समाप्ति। दोस्तों इन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर एक नया आयोग बनाया जिसे नाम दिया गया नीति आयोग। और दोस्तों नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 से वर्किंग में है। और सेकंड जो इन्होंने इकोनॉमी के लिए कदम उठाया था वो है रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति। थर्ड है भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष जांच दल की स्थापना। करप्शन से रिलेटेड इन्होंने SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो है स्थापना की थी दोस्तों। और दोस्तों रेल बजट प्रस्तुत करने की जो प्रथा है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और आम बजट के अंदर मिला दिया उसको। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। और दोस्तों इसे आरंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, मोदी जी चाहते थे कि सभी भारतीयों का भारतीय इकोनॉमी की मुख्य धारा में समावेश हो सके। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है उसको लागू किया था। और दोस्तों कर्मचारियों के हित की अगर हम बात करें तो 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उसको इन्होंने लागू किया था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था। और मोदी जी एक प्रमुख वक्ता होने के साथ साथ एक प्रमुख कवि भी है और इन्होंने प्रमुख रचनाएं रची है। वो है आपातकाल में गुजरात, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता और एक इनकी फेमस बुक है एग्जाम वॉरियर्स जो इंग्लिश के अंदर है। और जो बोर्ड एग्जाम्स जो बच्चे देते हैं CBSE का हो या फिर हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, 10th और 12th के बच्चे, उनके अंदर जो एग्ज़ाम का फियर होता है, एग्ज़ाम का एक जो डर होता है उसको निकालने के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों अगर हम बात करें इनके सम्मान और पुरस्कार की तो दोस्तों इनकी असाधारण भाषण कला, इनके निर्णय लेने की क्षमता, स्पष्ट दूरदृष्टि, विनम्रता और नेतृत्व कुशलता की वजह से इन्हें बहुत सारे देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। उनमें प्रमुख सम्मान है, पहला है अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद के आदेश से नवाजा है। दोस्तों सऊदी अरब का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है द ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, उससे इन्हें 2016 के अंदर सम्मानित किया गया था। और अगर बात करूं मैं इनके दूसरे इम्पोर्टेंट अवार्ड की तो दूसरा इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया गया था इन्हें अफगानिस्तान के द्वारा। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इन्हें सम्मानित किया था अपने देश के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से, जो इनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सितंबर 2018 की तो सितंबर 2018 के अंदर इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों
ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2 फरवरी 2019 के अंदर इन्हें दक्षिण कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया। और दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि सियोल शांति पुरस्कार जो है वो पहली बार किसी भारतीय को दिया गया था। 2019 के अंदर सियोल शांति पुरस्कार 2018 जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो पहले भारतीय हैं जो सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएई की। तो यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था अप्रैल 2019 के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें 2019 के अंदर रूस ने भी इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्री ऑर्डर से सम्मानित किया था। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। और अब हम अगर बात करें उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है। तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में। दोस्तों नरेंद्र मोदी का विवाह किससे हुआ था, तो जसोदाबेन से इनका विवाह हुआ था। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में किस लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो दोस्तों वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 2001 के अंदर केशुभाई पटेल के बाद नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। और 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके बाद जो गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी वो थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 2016 में वह सऊदी अरब के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए, तो दोस्तों वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था सऊदी अरब का अब्दुल अजीज अल सऊद के आदेश, अब्दुल अजीज अल सऊद के आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से नवाजा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से नवाजा, तो उन्हें अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता चुका हूं। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।